देखो जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ हूँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। ये क्या, इतनी लेट हो गई? मुझे उठ के फ्रेश होना चाहिए। कल तुमने सही नहीं किया था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल मैंने रिकॉर्डिंग सुना, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। तभी जंकुक वहाँ से उठ के वॉशरूम में चले जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जब फ्रेश होके आता है, सुबह के 9 बजने जा रहे हैं, ये अभी तक उठी नहीं। आई थिंक कल रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था, लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गई है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट तुमने गलती किया, मुझे करना पड़ा। मैं नीचे से देख के आता हूँ सबको। जंकुक, तुम आ गए? अच्छा हुआ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें उस लड़की से शादी करनी पड़ी जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है। पहले तो उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना, अब मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। बट डोंट वरी, एक बार मुझे उससे बच्चे मिल जाए, मैं उसे अपनी फैमिली और तुम्हारी लाइफ से निकाल फेंकूंगी। जीजू, एक बात पूछना था, ते आपके रूम में कितने बजे के करीब गई? क्योंकि हमें चाहे हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम सब आ गए। अरे जीवन, अब तुम कहाँ चली? ओ भाभी, मैं फ्रेश होने जा रही थी। ओह अच्छा, जंकुक ते कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। उसे बुला के ले जाओ ना, मेरी फ्रेंड ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे हैं, दैट्स व्हाई। ओके भाभी, मैं अभी बुला के आता हूँ। ये क्या, इतना टाइम हो चुका है, ती अभी तक सोई है? लगता है कुछ ज़्यादा थके, मैं उठा देती हूँ। ती, ती बियर, ती, हाँ, ती बियर, टंग। भाभी क्या हुआ, अब चिल्ला क्यों रहे हैं? ये ती, ती आगे क्यों नहीं खुल रही है जंकुक? क्या? एक सेकंड, मैं देखता हूँ तेको। ती आगे खोलो, ये क्या लगा रखा है? हाँ उठो। ती, मैंने कहा ना उठो। त्यों त्यों ती। जंकुक, क्या किया तुमने ती के संग? हाँ सच से बताना, बताओ। अगर मेरी बहन को कुछ भी हो ना जंकुक, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, याद रखना। भाभी पहले तो आप शांत हो जाइए, पहले हमें ती को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये बेहोश है। सम टाइम लेटर इन हॉस्पिटल। जंकुक, ये सब क्या है? हाँ, ती की हालत ऐसे कैसे हुई? बताओ। ती ने तुमसे 1 वीक मांगा था ना, तुमसे 1 वीक तक नहीं रहा गया? हाँ भाभी, वो क्या भाभी? हाँ, आज तुम्हें मुझे अपना देवर कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने तुम्हें अपने बच्चों जैसा रखा, पर तुम किसी लड़की से ऐसा कैसे कर सकते हो जंकुक? तभी आयु वो सारी बातें बताती है। व्हाट? ती ऐसा कर ही नहीं सकती, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और तुम्हारी सच्चाई तो मैं जल्दी सामने लाऊंगी, अभी भी 2 दिन है मेरे पास, भूलो मत। और अगले दिन मैं तुम्हारा सच्चाई नहीं लाई ना सबके सामने, तो मेरा नाम भी जिमिन नहीं, समझी? बहुत मासूम बनने का दिखावा करते हैं ना, आज तुम्हारा मासूमियत सबके सामने से हटेगा, और मैं तुम्हें इस हाल में करके छोड़ूंगी ना कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझे? तभी वहाँ डॉक्टर आती है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मेरी बहन ठीक है? मिस ते ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है कि क्या वो तयंग कभी माँ नहीं बन सकती? क्या? क्या? हाँ, वो एक्चुअली कल रात मिस्टर जॉन आई थिंक आप कुछ ज़्यादा ही रफ हो चुके थे, जिसकी वजह से तयंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करना पड़ा, जिस वजह से वो बेहोश भी हो गई। इसीलिए, और हमें उनको ऑपरेट करना पड़ा, इसलिए वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। कि क्या ऐसा नहीं हो सकता?
डॉक्टर आप झूठ बोल रहे हो ना? आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मिसेस जैन, आप प्लीज़ अपने आप को संभालिए, हम सच बोल रहे हैं। बट हाँ, अभी वो कमज़ोर है तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, ओके? और ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। एंड हाँ मिस्टर जो, नेक्स्ट टाइम से बी काइंड, ओके? बी जेंटल, ओके? मैं तो ये कहूँगी कि फ़िलहाल कुछ दिन उन्हें रेस्ट दें, ज़्यादा प्रेशर ना दें, ओके? मैं चलती हूँ। मिल गई तुम्हें खुशी? हो गया ना शांति? और क्या चाहिए? हाँ बताओ, अब बचा ही क्या है? उसका जान हो सके तो ले लो मेरी बहन का जान। हाँ, क्या किया था मेरी बहन ने? बताओ। हाँ, तुमने उससे उसकी लाइफ का इतना बड़ा खुशी छीना है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। एक औरत के लिए माँ बनने से ज़्यादा बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है जंकुक। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब तुम्हें बहन को इस घर में रहने नहीं दूंगी। मैं उसे इस घर से निकाल के ही तुमसे, तुम्हारी फैमिली से दूर करके ही रहूंगी। भाभी आई एम सॉरी, मेरे ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। वो कल रात में कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। कल रात आई एम सॉरी। जस्ट शट अप। मुझे भाभी बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ और ना ही इस फैमिली का। बस कल और परसों, उसके बाद मैं और मेरी बहन इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। जिमिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। जिमिन जस्ट शट अप। शुगा, अगर तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती ना तो आज मेरी बहन इस हालत में नहीं होती। मैं कभी भी तेरी की शादी जंकुक से नहीं कराती। मैं ही पागल थी जो तेरे को कहा जंकुक एक अच्छा लड़का है, शादी कर ले। मेरी वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। जिमिन शांत हो जा। कैसे शांत हो जाओ जिंदगी? आप ही बताओ। मेरी बहन उस गलती का सजा भोग रही है जिसमें उसने कभी कुछ किया ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर, आई एम सॉरी बट आप लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रही है। हॉस्पिटल है तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाए। एंड हाँ, पेशेंट के पास कोई एक ही रुक सकता है, सो आप लोग घर जा सकते हैं। मैं रुकता हूँ। नहीं, खबरदार जो मेरी बहन के साथ रुकना चाहता हूँ, मैं रुकूंगी। कहीं तुमने मेरी बहन को मार दिया तो? नहीं, मैं ही रुकूंगी। जंकुक और कुछ नहीं कहता है एंड बाकी सब जंकुक को लेके घर जाते हैं। देवीर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। देवी जी, मैं तेरे साथ नहीं थी। अगर मैं तेरे साथ होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। मुझे माफ़ कर देना। जी मीना, ती तो ठीक तो रहती? हाँ मैं ठीक हूँ। ती आई एम सॉरी। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दी। गलती तो मेरी है, ना जाने में मैंने इसे क्या कर दिया था जो वो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। देख तो टेंशन मत ले, तेरी जी मैंने तुझसे वादा किया है और तुझे वो निकाल के रहेगी। बस मुझे एक बार वो प्रूफ मिल जाए। मैं कल हॉस्पिटल नहीं जा पाई पर मैं आज, एक सेकेंड, दी ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ डैड काम करती थी? ओह नो, मैं भूल कैसे गई? दी तू टेंशन मत ले, मैं ना पता कर लूँगी और कल तक सब चीज़ पता कर लूँगी। दी तू यहाँ रेस्ट कर, मैं बाहर रिसेप्शनिस्ट से और बाकी कोई भी जो डॉक्टर है उन लोगों से पता करती हूँ। ओके तू रेस्ट करते, पर दी ध्यान से जाना। ओके ओके दी तू टेंशन मत ले। एंड उसके बाद जिमिन वहाँ से चले जाती है कुछ सपोर्ट ढूंढने के लिए रिसेप्शन की ओर। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पूछना था। यहाँ एक डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर, जिनकी डेथ कम से कम आज से 5 महीने पहले हो गई थी, ली जॉनसुक। क्या आप मुझे बता सकते हैं उनके संग कौन कौन काम करता था या फिर अभी उनमें से कोई है क्या जो यहाँ उनके संग काम करते थे? ली जॉनसुक, वो तो एक सीनियर डॉक्टर थी ना एंड वो इस हॉस्पिटल के ओनर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। और आपने सही कहा, आज से 5 महीने पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। एक्चुअली जिस दिन वो ऑपरेट कर रहे थे उस दिन ऑपरेट करने के बाद वो अचानक से गायब हो गए एंड बाहर उनकी डेड बॉडी मिली। तो उस दिन 2-3 डॉक्टर थी। एक लेडी डॉक्टर थी जिनका ट्रांसफ़र अमेरिका हो चुका है एंड जो दूसरे डॉक्टर है मिस्टर कैंगो, वो ऊपर रूम में है। क्या? ओह थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपने मुझे जिन दोनों पर नज़र रखने को कहा था उनमें से एक यहाँ रिसेप्शन में कुछ पूछताछ कर रही थी एंड वो डॉक्टर कैंगो के पास जा रही है। क्या? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उसे रोक कर रखो। वो उसके पास जाना नहीं चाहिए और अगर चली भी जाए और कोई सबूत मिल भी जाए तो उसे मार देना। ओके बॉक्स, अगर उसे कुछ मिलता है उनके पास से तो मैं उसे मार दूँगा। हाँ ये क्या, ये लोग जिमिन को मार देंगे? नहीं, मुझे जिमिन को बचाना होगा। सर मे आई कम इन?
करनी थी। इम्पोर्टेंट बात, हाँ वो एक्चुअली डैड की जिस दिन डेथ हुआ था उस दिन क्या हुआ था मुझे वो जानना है, क्योंकि मुझे पता है डैड की डेथ नहीं हुई थी, डैड को किसी ने मारा था। और डैड ने जैसे कहा था कि उसे किसी भी हाल में मीनू अंकल की फैमिली को ढूंढना है। मुझे पता है, आपको पता है, सब प्लीज़ बता दीजिए ताकि मैं उस गुनहगार को सजा दिला सकूं। मैं तुम्हें सब बताता हूँ। एंड हाँ, वीडियो क्लिप भी दूँगा। वीडियो क्लिप, हाँ वो एक्चुअली ये काम किसी और का नहीं, तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड विकेंसो का है। विकेंसो? हाँ, एक्चुअली वो हमेशा से चाहता था उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, पर मिन्हू ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम में करना चाहा और सारी 70% उसके नाम पे। एंड अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम होगी, उसके पति के नहीं। और इसीलिए उसने उस बच्चे को मारना चाहा और अपने बेटी से उसकी बेटी की शादी कराना चाहा। उन्हें उस बच्चे से कोई लेना नहीं था, इसीलिए उस बच्चे के पैदा हो गई उसने उन्हें मारना चाहा। पर तुम्हारे डैड वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से भाग गए। एंड कैमरा में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो कि मीनू के बच्चे तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी था। तो वहाँ 2 कैमरे लगे हुए थे। एक कैमरा तो उन्होंने देखा, बट जैसे जोन्स के यहाँ से गया मेरी नज़र कैमरा में पड़ी। मैंने एक कैमरा का रिकॉर्डिंग ले ली, बट उतने में दूसरा कैमरा का रिकॉर्डिंग लेने टाइम उसका एक हाथ में आ गया, इसलिए मैं नहीं ले पाया। बट हाँ, दोनों कैमरा में सारी बातें रिकॉर्ड हुई थी। उसमें से आधा रिकॉर्डिंग तो उन्होंने डिलीट कर दिया, बस उतना ही रखा जितना से उन्हें शक हो उनके बच्चों को। एंड उनके फैमिली मेम्बर्स आए भी थे। क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, ये चिप हमें दे दो विकेंसो अंकल। हाँ, डरो मत, कभी नहीं। इसमें मेरी बहन की बेगुनाही और मेरे पिताजी की बेगुनाही की सबूत है। मैं इसे आपके हाथ कभी नहीं रखने दूंगी। तभी जमीन वहाँ से भागने लगती है। अदर साइड इन जॉन मैंशन, वो कहते हैं ना जैसे को तैसा, तेने मेरे संग जैसा किया बिल्कुल उसे भी वैसा ही मिला। उसने मुझसे मेरा बच्चा छीना, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए माँ बनने की खुशी छीन ली। आज देखो भगवान ने भी ऐसा खेल रचाया कि अब वो भी कभी माँ नहीं बन सकती। अब उसे भी वही दर्द मिलेगा जो मैं चाहती थी। खैर, अब जो होना था तो हो गया। अब वो हमारे घर के किसी काम की नहीं है। डैट्स वाई मैंने फैसला किया है कि जंगू को का डाइवोर्स होगा। बस करो दी, बस बहुत कर लिया आपने अपना मनमानी। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ बताओ, जंगकुक उसका हस्बैंड है। हाँ, आप लोगों ने पहले तो उसे दर्द दिया और अब आप कह रहे हो कि आप उसे छोड़ दोगे? आप इतना नीचे गिर जाओगी? बताओ, उसने जो किया उसे उसकी गलती मिल गई ना, फिर जंगकुक और उसका डाइवोर्स जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, बस करो तुम सब। और हाँ शुगा, चलो तुम मेरे संग। डॉक्टर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि ते को होश आया है और उसे हम घर लेके आ सकते हैं। मैं भी जा रहा हूँ जिनू के संग। शुगा तुम भी चलो क्योंकि जिमिन भी वहीं है। भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हो सकता है कि हॉस्पिटल में पेपर वर्क में मेरी कुछ काम हो, डेट्स वाई। अगर तुम सब जा रहे हो तो मैं यहाँ रुक के क्या करूँगी? मैं और इंजन भी चलेंगे तुम्हारे साथ। एंड उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। टी 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 तो यहाँ नहीं है। हो सकता है जिन्हें वॉशरूम में होगी। टी टी भैया वो अंदर नहीं है। टी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उसके बाद वो लोग टी को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते वो सेकंड फ्लोर पे पहुँचते हैं। टी, हाँ जिंदी जिंदी, टी तुम ठीक तो ना? तुम इस तरह अगला क्यों रही हो? शुगा वो मैंने किसी को बोलते सुना कि अगर जिमिन को प्रूफ ना मिले तो वो जिमिन को मार देंगे। मुझे जिमिन को ढूंढना है। क्या तुम ये क्या कह रही होती? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था। हमें जिमिन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। क्या शुगा, जंगकुक, हमें नहीं लगता हम ऐसे ढूंढ पाएंगे जिमिन को, हमें अलग अलग होकर ढूंढना होगा। हाँ आप सही कह रहे हैं। सब टीम बाय बढ़ जाओ, सब अपने अपने टीम के संग बढ़ जाते हैं एंड रह जाते हैं टेकुक। टी तुम मेरे संग चलो। नो नेवर, मैं तुम्हारे संग कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हें कहीं जाने की बात नहीं कर रहा। जिमिन को ढूंढना है, मैं अपनी बहन को खुद ढूंढ सकती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह गॉड, तुम्हें जो करना है सो करो, तुम जाओ। उसके बाद वो लोग जिमिन को ढूंढने के लिए अलग अलग बैठ जाते हैं।
आर्मी आज के लिए इतना ही। वैसे भी अब जिमिना और ती के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वैसे भी जिमिन ने अपना डैड का सबूत तो ढूंढ लिया, बट क्या ती को बचाने वाला सबूत ढूंढ पाएगी? क्या युनजुन का चेहरा सबके सामने ला पाएगी? और साथ ही साथ क्या जिमिन अपने आप को बचा पाएगी? क्या ती को शुगा मिलके जिमिन को ढूंढ पाएंगे? देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। ओके बाय आर्मी।